रोज सत्संग सुनते हैं फिर भी सुमिरन भजन क्यों नहीं बनता। भाई मैं अपने कमेंट्स में यही देखता हूँ, ज़्यादातर लोग मुझसे यही कहते हैं कि भाई हम रोज सत्संग सुनते हैं पर हमारा सुमिरन भजन नहीं बनता। ये तो कमेंट्स चलो चंद लोगों के मेरे साथ हैं, लेकिन ऐसे अनेक लोगों के प्रश्न हैं जो यही कहते हैं कि हमारा सुमिरन भजन नहीं बनता, जबकि वो सब काम करते हैं, सेवा भी करते हैं, रोज सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन भाई सुमिरन भजन नहीं बनता। और यदि सुमिरन भजन ही ना बना तो फिर फायदा कुछ नहीं। ध्यान रखिए, फायदा कुछ नहीं। भाई ऐसे समझो कि हम उन्हीं बच्चों की तरह हैं जो रोज स्कूल तो जाते हैं पर घर आकर पढ़ाई नहीं करते या ज़्यादा वो पढ़ नहीं पाते। उन बच्चों को फिर चाहे कोई कितना ही समझाए फिर भी नतीजा यही निकलता है कि भाई वो पढ़ नहीं पाते। घर में माता पिता समझाते हैं, स्कूल में टीचर समझाते हैं, बच्चे इस कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। भाई इसी तरह हमारे साथ भी है कि हम रोज सत्संग सुनते हैं, कभी भंडारे में जाकर सत्संग सुनते हैं, कभी सेंटर पे जाके सत्संग सुनते हैं, कभी यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हम रोज सत्संग सुनते हैं, अन्य माध्यमों से सत्संग सुनते हैं। पर होता क्या है नतीजा? उन्हीं बच्चों की तरह कि भाई हमारा कुछ बनता ही नहीं, हमारा सुमिरन भजन जहाँ का था पड़ा हुआ वहीं पे है, ये आगे नहीं बढ़ता। इसका मतलब सत्संग सुनने का फायदा क्या हुआ? भाई सत्संग सुनने का फायदा होना चाहिए ना। जब हमने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया तो उस सत्संग सुनने का कुछ फायदा हुआ ही नहीं। भाई सत्संग सुनने से तो हमारी भजन बंदगी बढ़नी चाहिए। भाई सतगुरु की सीख क्या है? सतगुरु की सीख क्या है? सतगुरु की सीख यही है कि सुमिरन भजन जरूर करो, बगैर नागा करो। हमारे लेखे में केवल यही लिखी जाती है, यही देखी जाती है कि हमने यहाँ पर कितनी भजन बंदगी की है, और कुछ नहीं देखा जाता। और भाई जिन्हें करना होता है वो तो सदगुरु की एक बार दी गई सीख को समझकर गांठ पल्ले बांध लेते हैं और फिर वही करना शुरू कर देते हैं। और जिन्हें नहीं करना होता है वो फिर अपने आप को समझाते हैं कि चलो ये सत्संग सुन लो, ये सत्संग सुन लो, ये सत्संग सुन लो, रोज सत्संग सुन लो, जिस माध्यम से सत्संग मिलता है उस माध्यम से सुन लो। यहां तक कि अगर गुरु का सत्संग अलग अलग सेंटरों पे जाकर होता है तो उनके पीछे पीछे जाकर सत्संग सुनते हैं। लेकिन सत्संग सुनने का फायदा जब ही होगा जब हमारी बैठक बढ़े, हमारा सुमिरन भजन बढ़े। और यदि हमारा यही नहीं बढ़ा जो असली में बढ़ना चाहिए तो भाई ये समझो ये सत्संग सुनना तो हमारी केवल एक कार्यवाही हुई और इससे ऊपर कुछ नहीं। भाई कार्यवाही समझी जाएगी इसे, क्या कुछ और समझा जाएगा कि इधर से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया गया। जब सत्संग में जो समझाया जाता है, जो हमें बतलाया जाता है, यदि हमने वही नहीं समझा, उस पर ही हमने अमल नहीं किया तो क्या फायदा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने एक जगह कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लब सतसंग। कहते हैं तराजू के पड़ले, दो पड़ले होते हैं, एक पड़ले में स्वर्ग के, संसार के समस्त सुख रख दिए जाएं और दूसरे पड़ले में सत्संग रख दिया जाए, वो भी थोड़े समय का। तो कहते हैं सत्संग का पड़ला भारी रहता है। सत्संग के सुख की बराबरी संसार के सारे सुख नहीं कर सकते, इतना बड़ा सत्संग का महत्व है। एक घड़ी आधी हूं से याद, कबीर संगत साध की कटे कोट अपराध। ये भी कहा गया है कबीर साहब ने कि यदि एक घड़ी, उससे भी आधी घड़ी, उससे भी आधी घड़ी कर ली जाए और सत्संग
सुन लिया जाए तो वो भी हमारे कोट जन्म के जो पापों का नाश कर देती है। लेकिन हम सत्संग सुनकर भी अपनी भजन बंदगी ही नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो ये अपराध, ये स्वर्ग के सुख की बराबरी, ये सब सुनी सुनाई बातें ही होंगी और कुछ नहीं। इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो इतना लिखा जा रहा है कि हमसे भजन बंदगी नहीं हो पा रही है, हम रोज़ सत्संग सुनते हैं, सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि हमारा सुमिरन भजन नहीं बढ़ रहा है, तो गलती कहाँ पर है। ये थोड़ी सी विचार करने की बात है और कुछ नहीं। देखो, ये तो पक्की बात है कि हम सत्संग सुनते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे और आपके अंदर ये छटपटाहट है कि हम गुरु नाम की भजन बंदगी करें। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जाकर घर छोड़कर सब कुछ एक दिन के लिए गुरु घर की सेवा करके आता है, या जो सारा दिन वो कमाता है उसमें से थोड़ा पैसा निकालकर गुरु की संगत के लिए रखता है भाई। इस तरह की जो लोग मन में सेवा पाले हुए हैं या कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं ये तो उद्देश्य है, आप समझ जाइए कि वो भजन बंदगी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज हमसे छूट रही है जिस वजह से ऐसा नहीं कर पाते। और ये एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। अगर आप अभी भी संत मत की पुस्तकें खंगालेंगे या अपने कमेंट्स देखेंगे या और भी किन्हीं गुरु की संगत के क्वेश्चन आंसर सुनेंगे, तो आप यही पाएंगे कि लोग ये तक कहते हैं कि हमें कोई शॉर्टकट रास्ता हो समझा दो, हमसे भजन बंदगी नहीं होती। क्या गुरु आकर आपकी जगह भजन बंदगी कर लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा? भाई नहीं होगा। आपकी भजन बंदगी आपके लेखे में लिखी जाएगी, दूसरे की नहीं। भाई गुरु केवल एक रास्ता बता सकते हैं, एक साधन और तरीका समझा सकते हैं, करना तो हमें खुद पड़ेगा ना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये किसी एक की समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस समस्या से मैं खुद नहीं जूझा हूंगा, मैं भी जूझा हूं। पर मैंने कहा ना, जिन्हें करना है भाई वो एक बार उन्हें बताया जाता है, वो समझ जाते हैं। जिन्हें एक बार बताया जाता है, भाई गुरु ने सत्संग फरमाया, नाम दिया, उस समय समझाया कि देखो भजन बंदगी ही सब कुछ है, तो वो भजन बंदगी करने लग गए। उन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, वो किसी और बहस मुवासे में नहीं पड़ते। और जिन्हें नहीं करना है भाई वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं। और जब सत्संग सुन रहे हैं, मैंने कहा जब सत्संग सुन रहे हैं, रोज सत्संग सुन रहे हैं, अन्य माध्यमों सत्संग सुन रहे हैं, सेवा डाल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी इच्छा है कि हम भजन बंदगी भी करें। ये बात दर्शाती है, इस बात को बिल्कुल दर्शाती है कि हमारे अंदर ये है इच्छा। और इस इच्छा को हमें सही रास्ता देना है। ध्यान रखिए, अगर इस रास्ता इसे सही मिल गया, इस इच्छा को सही रास्ता मिल गया, तो ये कई लोगों की, मैं कहता हूं लाखों करोड़ों लोगों की समस्या जो है वो का समाधान निकल जाएगा। तो मैं तो इसके लिए सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि खुद से, खुद का निरीक्षण करो, दूसरों से नहीं, खुद से। भाई खुद से ज्यादा कोई खुद को पहचान सकता है? कोई नहीं। एक समय ऐसा निकालो, सुबह निकालो, दोपहर का निकालो, शाम का निकालो। बीमारी मत बन जाना कि बीमार बन जाओ, इतने सोचने लग जाओ। थोड़ा समय लगता है, सच्चे दिल से सोचने होगे तो पता चल जाता है। कभी कभार हमसे कोई जाने अनजाने पाप हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसे सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और फिर बीमार हो जाते हैं। इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि डिप्रेशन में आ जाओ। सिर्फ छोटी सी बात है, अपना निरीक्षण करना है हमने कि भाई गलती कहां पे हो रही है। ये सिर्फ जानने की कोशिश करनी है, खुद से, दूसरे से भी नहीं। कि भाई हम जब रोज सत्संग सुनते हैं, तो जिस भाषा में सत्संग समझाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, फरमाया जा रहा है, वो भाषा हमें समझ आती है या नहीं आती? कहीं वो किसी और भाषा में समझाया जाता हो और हम कोई दूसरी भाषा जानते हो, हमें समझ ही नहीं आता है।
ऐसा तो नहीं है कि जब सत्संग समझाया जाता है, सुनाया जाता है या किया जा रहा है उस समय हम सो जाते हो। मैंने कई दफा देखा है, ये तो मैंने कई दफा क्या हजारों दफा देखा है कि लोग सत्संग सुनने जाते हैं और मैं इधर उधर निगाह मारकर देखता हूं, वैसे कम ही देखता हूं लोग सो रहे हैं। लोग यही समझ रहे होते हैं सत्संग सुन रहे हैं, नहीं, वो सो रहे होते हैं। अब ये कैसे पता चलता है कि लोग सो रहे हैं या सत्संग सुन रहे हैं? जिनकी गर्दन लुढ़की हुई हो, आंखें की ओर झुकी हुई हो, वो समझ जाओ कि वो सो रहे हैं। और जिनकी गर्दन सचेत खड़ी है वो सत्संग सुन रहे हैं, आंखें बंद करके हैं लेकिन सत्संग सुन रहे हैं। मैं तो कहूंगा सत्संग सुनते समय आंखें खोल के सत्संग सुनो, बंद करने की क्या आवश्यकता है? आंखें खोल के सत्संग सुनो, कान खोल के सत्संग सुनो। तो ये भी निरीक्षण करने की जरूरत है कहीं हम सो तो नहीं रहे हैं। और फिर भाई मन तो हमारा हमें मारा लिए घूमते फिरता है। तो ऐसा तो नहीं कि जब सत्संग सुनते हैं उसी समय हमारा मन बड़े सारे संकल्प विकल्प ढूंढ लेता हो और हमें लिए बाहर घूमता हो, है भाई? ऐसा तो नहीं है। सत्संग सुनते समय कोई भी बोझ लेके ना बैठो। ध्यान रखो कि घर परिवार का क्या होगा, अरे ये काम कैसे होगा, वो काम। अरे कितनी देर का सत्संग हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का, ज्यादा से ज्यादा, वरना तो कम ही होता है सत्संग। बाकी गाने बजाने कीर्तन कितने ही करते रहो, उससे कोई फायदा नहीं। लेकिन जब भी बैठो पूरे सचेत होकर बैठो, ध्यान के साथ बैठो। तवज्जो जो बाहर जा रही है उसे देखो, निगरानी करो अपनी। मतलब मैंने कहा ना, खुद से खुद की रिसर्च करो। और ये करने लग गए और समझ में आ गया कि यहां गलती हो रही है, तो मैंने कहा हम एक का प्रश्न नहीं है, हजारों लोगों का प्रश्न है, लाखों लोगों का प्रश्न है, उन सबके समाधान निकल जाएंगे। और निकलते हैं भाई, इसी तरह निकलते हैं। मैंने कहा ना, इस समस्या से कोई आप थोड़ी जूझ रहे हो, मैं भी जूझा हूं, हमें भी इसी तरह तरक्की मिली है। तो सबसे पहले बिल्कुल संकल्प विकल्प को त्याग कर सत्संग सुनो। सत्संग में जो समझाया जाता है वो समझने की कोशिश करो। नींद आए तो सचेत होकर बैठो। सबसे बड़ी बात, सत्संग का मजमून क्या है ये जानने की कोशिश करो, क्योंकि मजमून यदि याद रहा तो सब कुछ भूल गए तब भी याद रहता है, यार हमें यह समझाया गया था, हमें इसी चीज पर ध्यान देना है, बस और क्या है। और यदि कहीं ये गलती अपने दिमाग में डाली हुई है, गलत फहमी डाली हुई है कि हम सेवा कर लेते हैं जाकर सेंटर पे, या जो हम कमाते हैं उसमें गुरु घर की सेवा निकाल देते हैं, और फिर हमें क्या ज़रूरत है ये सत्संग सुनने की या सुमिरन भजन करने की। और यदि सत्संग सुनते समय हमारा ध्यान नहीं लगता या सो जाते हैं तो कोई हमारा इसमें घाटा नहीं है, क्योंकि हमने सेवा तो निकाल दी है, सेवा तो कर ली है। तो ये गलत फहमी है, ध्यान रखना, इससे कुछ भी बनने वाला नहीं। ठीक है, मुबारक है अगर कर रहे हो, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। अरे जो काम भजन बंदगी से बनना है वो उसी से बनेगा और किसी चीज से नहीं। फिर चाहे कितनी सेवा कर लो, कितने सत्संग सुन लो, कितने दान पुण्य कर लो, इससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, मुबारक जरूर कहूंगा, क्योंकि धन इधर उधर खर्च होता है, इससे अच्छा है कि वो परमार्थ में तो लग रहा है। शरीर इधर उधर जाकर विषय वासनाओं में इधर उधर भटकते हो, उससे अच्छा है कि चलो अच्छी जगह लग रहा है। लेकिन काम असली जब ही बनेगा जब नाम की भजन बंदगी करोगे। भाई ध्यान देना, एक बात अच्छी तरह से ध्यान देना, मन सुमिरन भजन करने नहीं देता। मन को समझाओ, अपनी आदतों को बदलो, बड़ी गहन सावधानी के साथ इस पर नजर रखो। अपनी वाणी पर, अपने विचारों में पवित्रता लाने की जरूरत है। विचारों में पवित्रता आ गई, विचारों में पवित्रता आ गई तो सब अपने आप अच्छा होता चला जाता है। लेकिन विचार ही मलिन हो फिर क्या फायदा, कुछ नहीं। इरादा करो तो पक्का करो, रोज सुबह उठो और इरादा करो कि भजन सुमिरन जरूर करेंगे। अपना काम बनाने के लिए लोग दूसरों की चापलूसी करते फिरते हैं, करते हो नहीं करते हो, हम भी करते हैं।
अपना काम बनाने के लिए दूसरों की चापलूसी करते हैं। तो भाई अपना काम क्या है? भजन बंदगी करना। तो इस मन की चापलूसी करो ना, इसे समझाओ कि तू इधर उधर भागता फिरता है, क्या फायदा? गुरु नाम के साथ जुड़ जाएगा तो फिर बार बार कहते हैं सतगुरु 84 के बेड़े में नहीं आना पड़ेगा, बार बार जो दुख झेलते हैं वो नहीं झेलने पड़ेंगे। इसलिए भजन